साथियों, जब भी आपको पारिवारिक जीवन से मौका मिल जाए तो अच्छे कर्म जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सबसे महान है। आपका एक अच्छा कर्म आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए शब्दों को भी मिटा सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश नॉलेज पर। साथियों, अगर माँ लक्ष्मी जी से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भगवान विष्णु जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। साथियों, आज का वीडियो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस सप्ताह में कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यापार में फ़ायदा होगा या कोई नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं इस सप्ताह के बारे में क्या कह रही है महान संतों की भविष्यवाणी और क्या कह रही है ग्रहों की चाल। तो साथियों, सबसे एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, वो आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों, इस सप्ताह में आप जो भी कार्य करोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में आपको नए अवसर के साथ में आपकी उन्नति होगी। मानसिक तनाव से आपको बचना है। पैसों के लेन देन से सावधानी बरतें। आलस्य से आपको भी बचना है। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। बिना सोचे समझे निर्णय ना लें। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर तभी निर्णय लें। साथियों, अगर बड़े बुजुर्ग ना हो तो अपने कोई अच्छे मित्र से सलाह लेकर तभी निर्णय लें। साथियों, ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। साथियों, चलिए अब हम जान लेते हैं इस सप्ताह में कैसा रहने वाला है आपका कैरियर, आपका बिजनेस। साथियों, इस सप्ताह में मीन राशि लोगों के लिए कैरियर में नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस में विस्तार की योजना बनेगी। साथियों, नए निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिभा से सभी को प्रभावित करेंगे। साथियों, करियर बिजनेस दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह में। साथियों, अब हम जान लेते हैं रिलेशनशिप। साथियों, परिवार में संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। वहीं पर आपको बीच बीच में मनमुटाव जैसी कुछ स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी। साथियों, ऐसी चीज़ों को आपको अनदेखा कर देना है, अन्यथा ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप ले सकती हैं। साथियों, साथ में ही अपने कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है और आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथियों, अब हम जान लेते हैं इस सप्ताह में कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। साथियों, अगर बात करें स्वास्थ्य की तो ये सप्ताह आपके लिए लगभग अच्छा रहने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन मानसिक तनाव से आपको बचना है। साथियों, ऐसा आपकी राशि और कुंडली लग्न में निकल कर आ रहा है, ऐसा भविष्यवाणी में निकल कर आ रहा है। आपको मानसिक तनाव हो सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना है और सतर्क भी रहना है। साथियों, आपके लिए जो लकी डेट है यानी लकी तारीख वो है 8, 9, 12। साथियों, ये तारीख आपको ध्यान रखना है 8, 9, 12। जो भी आप नया कार्य शुरू करना चाहते हो इस तारीख में अगर आप शुरुआत करते हो तो आपके लिए वो कार्य अच्छा ही रहेगा, उसमें अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथियों, आपके लिए जो शुभ रंग है वो है लाल, पीला, सफ़ेद। अगर घर से बाहर निकलें तो ये कलर के कपड़े ज़रूर पहने हों। जिस कार्य के लिए जाओगे वो आपका कार्य निश्चय ही होकर ही रहेगा। साथियों, आपके लिए जो लकी दिन है वो है मंगलवार, गुरुवार, सोमवार। साथियों, ये आपके लिए 3 लकी दिन हैं। अब आपको बता दें कि आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे परिवार में मनमुटाव या व्यापार में बार बार घाटा या फिर लड़ाई झगड़ा या एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना या फिर अन्य कोई आपकी पर्सनल समस्या है। तो मात्र हमारे 2 उपाय से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन कभी ये ध्यान किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साथियों, आपकी मीन राशि है। मीन राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अब तो साथियों शुरुआत हुई है आपके साथ में।
तो जो उपाय बताऊंगा ये उपाय आपको इस सप्ताह ही नहीं, आपको परमानेंट अपनाना है। साथियों, ऐसा तो नहीं है आप शनि के 7.5 की चपेट में चल रहे हो, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आइए पहचानते हैं। नंबर 1, परिवार में विवाद, परिवार में कहा-सुनी, परिवार में मनमुटाव, साथ में ही झगड़ा। साथियों, जो दूसरा लक्षण है, आपके पास जो भी कमाई का साधन है उसमें बाधाएं आना। जो तीसरा लक्षण है, आपके पास जो भी कमाई का साधन है उसमें बार बार घाटा आना, कार्य करते हो लेकिन बिगड़ जाता है, पूरा ही नहीं होता है। साथियों, जो चौथा लक्षण है, आपके ऊपर कर्जा होना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट कर्जा हो, कर्जा होना। नंबर 5, मानसिक शारीरिक कष्टों का सामना करना, या चोट लगना, या लड़ाई करना, या एक्सीडेंट होना। साथियों, ये हैं शनि के 7.5 के लक्षण, या फिर बार बार बीमार पड़ना। साथियों, अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ये समझ लेना आप शनि के 7.5 के चपेट में चल रहे हो। साथियों, इससे बचने के लिए आपको 2 उपाय बताऊंगा और दोनों उपाय एकदम अचूक हैं। लेकिन साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, शनि महाराज कर्म फलदाता हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रहे हैं, तो साथियों उनका कार्य हमेशा बनता ही रहता है, वो आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं। शनि महाराज कर्म फलदाता कहे जाते हैं। तो साथियों, इनसे बचने के लिए फिर भी आपके पास 2 उपाय हैं और दोनों अचूक उपाय हैं। साथियों, इस समय नवरात्रि का दिन चल रहा है। माँ दुर्गा को लाल चूनर चढ़ा सकते हो। अगर लाल चूनर चढ़ाते हो तो आपके परिवार पर जो भी संकट आया हुआ है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथियों, जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय एकदम अचूक है। आप सभी लोग जानते हो कि शनि महाराज सभी देवताओं के ऊपर अपनी दृष्टि डाल चुके हैं, लेकिन एक ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर इनका बस कभी न चला है और न चलता है, और न ही जो इनकी शरण में जाता है न उनके भक्तों पर इनका कोई प्रभाव रहता है। वो संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी हैं। साथियों, अगर इनकी शरण में जाते हो तो आपको 100 में 100% जरूर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथियों, ये प्रसन्न कैसे होते हैं, ये भी जानते हो कि ये अपने नाम से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं, जहाँ पर इनके प्रभु श्री राम का नाम लिया जा रहा हो, जहाँ इनके प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन गाया जा रहा हो, ऐसी जगह पर ये नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं। तो समझ चुके हो साथियों, अगर इनको प्रसन्न करना है तो आपको इनका नाम नहीं, इनके प्रभु श्री राम का नाम लेना है। एक नाम बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको 3 बार ओम ओम ओम, फिर जय श्री राम, इस नाम का जाप करो, मुक्ति जरूर मिलेगी। इसी के साथ में जय श्री राम।